हम जिनके साथ हैं वही हमारे पीछे क्या क्या छुरा लेके घूम रहे हैं। हमें ये अंतर पैदा करना आना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। जब तक हम ये नहीं कर सकते हैं तो हमारे शिक्षित होने का कोई औचित्य नहीं है। शिक्षित मुझसे पूर्व कई विद्वान साथियों द्वारा, विद्वान वक्ताओं द्वारा अपने विचार प्रकट किए गए कि बहुजन समाज अपने समाज के लिए कैसे स्कूलों की, कैसे कॉलेजों की, कैसे यूनिवर्सिटियों की स्थापना करे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है शिक्षा के लिए। एक बार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि इन द वेरी ओल्डन डेज the world was driven by the muscle power. After that it was driven by the money power, but now it is being driven by the knowledge power. So मैं समझता हूँ कि नॉलेज पावर को गेन करने के लिए हमें अपने समाज के प्रति, हमारी जो द्वितीय सत्र का विषय है समाज ऋण कैसे चुकाएं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसको अगर कोरिलेट करेंगे पहले वाले विषय से तो मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा विषय है ये। और जैसा कि पूर्व साथियों ने, हमारे यहाँ पर विद्वजनों ने कहा कि हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए, किसी की कमियाँ हमें नहीं निकालनी चाहिए। निश्चित ही मैं इस बात से सहमत हूँ कि हमें किसी की कमियों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हमें उनसे वो चीज़ें सीखने की आवश्यकता है, वे चीज़ें गेन करने की आवश्यकता है जिनके माध्यम से हम अपने समाज के लिए, हम जिस समाज में जन्मे हैं, जिस समाज के कारण आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं, निश्चित ही मैं आभार प्रकट करूँगा ऐसे महापुरुषों का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, जिन्होंने इस संविधान लिख करके हमको एक ऐसी ताकत दी, ऐसा हथियार दिया शिक्षा के रूप में, जिसका हम प्रयोग करके आज एकत्रित भी हैं और शिक्षा के बारे में चर्चा भी कर रहे हैं और शिक्षा को लेकर के विद्यालय, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की स्थापना के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बात आती है समाज ऋण हम कैसे चुकाएंगे। मैं समझता हूँ यहाँ पर उपस्थित समस्त प्रबुद्धजन हैं, किसी के पास इंटेलेक्चुअल पावर है, किसी के पास मनी पावर है, किसी के पास टाइम पावर है, अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ हैं सभी के पास। तो जो भी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं उनको कहीं ना कहीं इस समाज ऋण के रूप में इसको वापस करने की आवश्यकता है। अगर आपने ये महत्वपूर्ण अपना आज का समय यहाँ पर दिया है तो इसका कुछ सार्थक उद्देश्य भी होना चाहिए। इसके बदले में हमें कुछ मिलना भी चाहिए। ये जो अधिवेशन रखा गया है, जैसा कि प्रथम सेशन में कहा गया कि शिक्षा की आने वाले समय में निजीकरण होने जा रहा है और ये यथार्थ भी है। अभी जितनी भी संस्थाएं चल रही, तमाम तरीके के उन पे एलिगेशन लगा करके तमाम तरीके के हमारे जो साथी हैं या शिक्षा जगत जो है उसमें काफ़ी भूचाल आया हुआ है। आपने देखा होगा कि पहले संस्थाएं किस तरीके से चलती थी, आज किस तरीके से चलाई जा रही हैं। आज आप देखेंगे कि संस्था में शिक्षण कार्य ना के बराबर होता है। आए दिन कभी हाथ धुलवा लो, कभी सैनिटाइजेशन को लेकर के, कभी आप ये समझिए अलग अलग प्रकार के टॉपिक दे दिए जाते हैं कि पॉलीथीन का बहिष्कार करो। ठीक है, वो पॉलीथीन का बहिष्कार करेंगे, ये कॉलेज प्रशासन की व्यवस्था है, वो उसका बहिष्कार करेगा, लेकिन सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। वो इस पे बैन नहीं लगाती है, फैक्ट्री पे बैन नहीं लगाना चाहती है, उसको लेकर के आ जाएगी शिक्षक पे। आप बात करते हैं तंबाकू मुक्त भारत होना चाहिए, प्रदेश होना चाहिए, देश होना चाहिए। आप देखिए कितने बड़ी फिल्मी स्टार, आपने देखा होगा जगह जगह पर, मैं अभी सुबह भी आ रहा था, मैंने वहाँ भी देखा था, एक बड़ी होल्डिंग लगी हुई है, वहाँ अमिताभ बच्चन और एक और कोई हीरो है जो नया है, मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ, वो कमला पसंद अपने हाथ में लिए हुए हैं। शिक्षकों से आशा करते हैं कि वे लोग विद्यालय में जा कर के उस विद्यालय परिसर को तंबाकू मुक्त क्या कहते हैं घोषित करें। वे आशा करते हैं कि विद्यालय में जा कर के आप जो हैं ये पॉलीथीन मुक्त विद्यालय घोषित हो। तमाम तरीके की ऐसी योजनाएं लाई जाती हैं आए दिन, ये कराना है वो कराना है। शिक्षा जो है उस पर बात नहीं होनी चाहिए। आप प्रतियोगिता कराइए, कला प्रतियोगिता कराइए, पोस्टर प्रतियोगिता कराइए, इत्यादि प्रतियोगिताएं कराइए, परंतु शिक्षा पर
मतलब उनका कोई जोर नहीं है, कोई भी ध्यान नहीं है, उनका बस इतना ही है जितना हो सके इस तरीके से टाइम को वेस्ट करना है। हमारे पास जब हमारे शिक्षण संस्थान नहीं होंगे, बात आ रही थी कि हमारे पास जो बच्चे होते हैं वो एक कच्ची मिट्टी के घड़ा होते हैं। उनको कच्ची मिट्टी होता है, उसको जैसे चाहो वैसे मोल्ड कर दो, जैसे चाहो उसको वो रूप दे दो, वैसा आकार दे दो, ये यथार्थ है। परंतु उसको कैसे आप आकार दे देंगे जब आपके पास अपने निजी संस्थान नहीं है? आप कैसे वहाँ पर अपनी प्रेयर कैसे आप वहाँ करा सकते हो? आप शिक्षण कार्य के अतिरिक्त आप कैसे अपने महापुरुषों की विचारधारा को वहाँ बहा सकते हो जब आपके पास अपने निजी संस्थान नहीं है? तो मैं समझता हूँ हमें अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए या अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए जिसका एक ही माध्यम है वो है शिक्षा। शिक्षा एक ऐसी चाबी है जिसके माध्यम से किसी भी समस्या का ताला खोला जा सकता है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे किसी भी प्रकार की समस्या पर विजय प्राप्त की जा सकती है। और उसके लिए अत्यंत ही आवश्यक है कि हमारे पास अपने निजी शिक्षण संस्थान होने चाहिए। उसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने आपको अवगत कराया, प्रथम सेशन में इसकी शुरुआत हो चुकी है, उस पर चर्चा हो रही है, उस पर बात हो रही है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षित हो गए, शिक्षित होने का तात्पर्य ये नहीं है कि हमारे पास डिग्री हो, ये नहीं है हमारे पास पीएचडी हो, हमारे पास लॉजिक पावर होनी चाहिए, तर्क शक्ति होनी चाहिए। कौन हमारे साथ खड़ा है, कौन हमारे विरोध में खड़ा है, हम जिनके साथ हैं वही हमारे पीछे क्या क्या छुरा लेके घूम रहे हैं। हमें ये अंतर पैदा करना आना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। जब तक हम ये नहीं कर सकते हैं तो हमारे शिक्षित होने का कोई औचित्य नहीं है। शिक्षित होने का तात्पर्य यही है कि हमारे पास तर्क शक्ति होनी चाहिए और हमें उस तर्क शक्ति के माध्यम से ये पता करना चाहिए कि हमारा हित कौन करता है, हमारा हित कौन करता है, हमारे बारे में भला कौन सोचता है, हमारे बारे में बुरा कौन सोचता है। जब हम ये अंतर पैदा करना सोच लेंगे उसी समय आप समझिए बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। तो जहाँ शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं वहाँ पर उनके हिसाब की शिक्षण संस्थाएं, वहाँ पर बुद्ध वंदना से वहाँ पर प्रारंभ नहीं होता है, वहाँ सरस्वती वंदना से प्रारंभ होता है। उनका कोई भी कार्यक्रम शुरू होता है वहाँ सरस्वती वंदना से होता है। सरस्वती कौन थी हमारे लिए, हम तो नहीं जानते कौन थी। हमारे लिए तो माता सावित्रीबाई जो फूले थी वही हमारे लिए क्या कहते हैं, वो शिक्षा की देवी हैं हमारे लिए तो। लेकिन उनकी बात कहाँ हम कर सकते हैं और कहाँ करते हैं, हमें आप ही बता दीजिए। ये ऐसे हम लोग कार्यक्रम आयोजित करते हैं, हम उनमें अपनी बात कह सकते हैं, सुन सकते हैं एक दूसरे की, लेकिन इसके बाहर क्या है, इसके बाहर फिर वही दुनिया है। तो उस दुनिया से निकलने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि हमारे पास हमारे निजी शिक्षण संस्थान होने चाहिए। चाहे अभी हम उसका प्रारंभिक स्टेज पर हैं, हम आशा करते हैं, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आप सभी के सहयोग से जो लॉर्ड बुद्धा सेवा समिति ने आपसे अपील की है, उस अपील के माध्यम से न केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, प्रदेश लेवल पर, बल्कि पूरे देश में जगह जगह पर लॉर्ड बुद्धा सेवा समिति के माध्यम से कॉलेज, यूनिवर्सिटी की स्थापनाएं होंगी। उसमें आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। अब बात आती है समाज ऋण चुकाने की। हम समाज ऋण कैसे चुका सकते हैं? समाज ऋण के लिए हमें ये नहीं है कि हमें पैसा ही देना है, हमें ये नहीं है कि हमें समय ही देना है। हमारे पास जो भी है, अगर हमारे पास पैसा है, हम समय नहीं दे सकते तो हमें पैसा देना चाहिए। हमारे पास पैसा नहीं है तो हम समय दे सकते हैं। हमारे पास पैसा नहीं है, समय नहीं है तो हमारे पास जो बौद्धिक शक्ति है, जो तर्क शक्ति है, जो हमारे पास विचार हैं अच्छे अच्छे, वो आमंत्रित हैं आपसे इस मंच से भी और वैसे भी जहाँ भी कार्यक्रम आयोजित होते हैं। आप अपने विचार, अच्छे विचार जिससे समाज में जागरूकता आ सकती है, उसके माध्यम से भी आप अपने समाज का ऋण चुका सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। बाबा साहब ने भी कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो शिक्षा पर बहुत सारी बात होती है, लेकिन हम घूमकर वहीं आ जाते हैं कि हमें अपने समाज के लिए, हमारे समाज के द्वारा निश्चित ही इस कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी की आवश्यकता है। या हम कहें इस तरीके के जो हमारे एंकर महोदय हैं, जो हमारे लॉर्ड बुद्धा सेवा समिति के माध्यम से जो फ्री कोचिंग स्टार्ट की गई थी उसके प्रोडक्ट हैं, आपके सामने आज इस मंच का संचालन कर रहे हैं। ऐसी कोचिंग की भी आवश्यकता है। मैंने यहाँ पे कई पूर्व वक्ताओं द्वारा अपनी अपनी बात कही गई, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोई
ज़मीन से लेकर के कोई हायर एजुकेशन पर काम कर रहे हैं, उनको मैं नमन करता हूं, उनके विचारों को नमन करता हूं, उनके कार्यों को नमन करता हूं। साथ ही साथ आप सभी से ये अपील करता हूं कि कहीं ना कहीं आपके पास धन है तो धन दीजिए, मन है तो मन दीजिए, अर्थात अपने विचार दीजिए और अपना समय दीजिए, ताकि हमारे ऊपर जो समाज का ऋण है, जो बाबा साहब के द्वारा हमारे ऊपर एक कर्ज के रूप में हमारा जीवन क्या है, हमारा जीवन तो बहुत ही दुर्दशा में था। हम कहीं पर भी किसी के सामने खड़े नहीं हो सकते थे, कहीं बैठ नहीं सकते थे, किसी के सामने अपनी बात नहीं कह सकते थे, किसी के सामने अपनी बात नहीं रख सकते थे। आज हम देखते हैं कि आज हम इतनी बड़ी गैदरिंग कर सकते हैं, और ये गैदरिंग ही नहीं कर सकते, हम कहीं पर भी सड़क पे खड़े होकर के स्वतंत्र रूप से हमें बोलने के जो अधिकार है, अपनी बात रखने का जो अधिकार है, वो केवल और केवल हमें संविधान की वजह से मिला है। और संविधान की ताकत है कि हम लोग आज कहीं पर भी अपनी बात खुले रूप से कह सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हमारा जो जीवन है वो एक कर्ज है, और उस कर्ज को कैसे चुकाना है, ये 3 तरीके हैं। विशेष करके आप अपना समय दे सकते हैं, आप अपना धन दे सकते हैं, आप अपने अच्छे विचार दे सकते हैं, जिससे समाज में जागरूकता आए। इन्हीं सब मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।